एक समय रामपुर नाम के गांव में जगदीश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे के साथ बड़े सुख से रहता था। उसकी किराने की दुकान थी, बहुत अच्छी चलती थी। व्यापार में प्रभु की कृपा थी। उसके दयालु और सच्चे व्यवहार से उसका व्यापार भी बढ़ने लगा था। अनिल बेटा अनिल बेटे की शादी की उम्र को देखते हुए उसने अपने बेटे की शादी भी जल्दी एक संपन्न परिवार की लड़की से करवा दी थी। ग्रस्त जीवन जीते जीते उसके यहाँ एक पोता भी हो गया। अब वक्त आ गया कि जब उन दोनों पति पत्नी ने बेटे बहू को बुलाकर कहा कि अब हमारा तीर्थ स्थलों पर घूमने जाने का मन कर रहा है। प्रभु की कृपा से हमारे घर में सब कुछ है, अतः अब यह व्यापार तुम संभालो। हम दोनों कल ही यहाँ से काशी के लिए निकल जाएंगे। पिता ने व्यापार को बड़ी ही शिद्दत से और ईमानदारी से फैलाया था। पैसे रुपयों की कोई कमी नहीं थी। बेटे ने सोचा कि अब इसे तिगुना चौगुना बढ़ाया जाए ताकि लोगों की आंखें उसकी उन्नति देखकर चौंधिया जाए। उसने अपने भारतीय व्यापारियों के साथ अब व्यापार करना भी बंद कर दिया और दिन पर दिन अहंकार उसका बढ़ने लगा। ठीक से किसी से बात भी नहीं करता था, ना ठीक से किसी भारतीय व्यापारी से ही उसने व्यापार किया। सारे व्यापार बंद कर दिए। बाहर से आने वाले व्यापारी से वह हिलने मिलने लगा। उसे दिन रात यही सपने में दिखता था कि वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हो गया है। बाहर के व्यापारी भी उसके लोभ लालच को देख उसे मीठी मीठी बातें कर उसका माल सस्ते में लेते और कहते कि हम और बाहर के व्यापारियों को उसके पास भेजेंगे। तुम्हें सोने की मोहरों से हम तुम्हें लाद देंगे। लोभ लालच के चलते हुए वह बाहर के व्यापारी उसका फायदा उठाकर चले गए, परंतु वापस नहीं आए। अहंकारी अनिल का व्यापार घाटे में आ गया और दिन पर दिन घर पर रोज पत्नी के साथ झगड़े करने लगा। उधर माता पिता को गए साल बीत गए। माता को अचानक लगा कि हमें एक बार अपने अनिल बेटे से मिलना चाहिए और वो लोग वहां पहुंच गए। देखा तो सबका सब नजारा ही उन्हें विपरीत नजर आया। घर की हालत देख और अनिल की पत्नी से मिलजुल कर बातें करके उन्हें बड़ा ही दुख हो गया और उस परेशानी में दुखी बेटे को बुलाकर कहा, अनिल हम सब जान गए हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा व्यापार फिर से नया हम खड़ा कर देंगे। लेकिन आज से ही इस बात का प्रण करो कि तुम किसी भी लोभ लालच में नहीं पड़ोगे और ईमानदारी के साथ व्यापार करोगे और अपने मन में अहंकार को कभी लाने नहीं दोगे। अनिल ने रोते हुए अपने माता पिता से कहा, मेरी इसी भूल के कारण मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आइंदा से सच्चाई, ईमानदारी, विनयशीलता और दयालुता यही मेरा मार्गदर्शन करेगी। पिता ने एक संदूक उसे देते हुए कहा, इसमें सोने के सिक्के और आभूषण थे जो उन्होंने मुसीबत में काम आ सके उसे जोड़कर रखे थे। दिए और बोले, लो अनिल, आज से ही नए सवेरे का स्वागत नया व्यापार शुरू करके करो। लोभ लालच और अहंकार से किया कार्य कभी भी फलता नहीं है।